जीवन उपयोगी बातें भाग 6। शायद किसी को अपने जीवन के सबसे अहम पलों का तब तक पता नहीं चलता है जब तक कि वह पल गुजर नहीं जाते हैं। मृत्यु के आखिरी क्षणों में ही हमें जीवन क्या है, जीवन का महत्व कितना था, इसकी समझ आती है। जो लोग आपको भली भांति ठीक प्रकार से नहीं जानते, उनकी आपके बारे में जो भी फिर राय हो उसे नज़रअंदाज कर दीजिए। कभी कभी दिल के टूटने से आप ज़्यादा मजबूत भी बन जाते हैं। पूरे दिन में दो सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह होते हैं जब आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं और जब आप सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं। अगर यह दो क्षण सकारात्मक और सुखद विचारों से भरे हों तो आपका पूरा दिन सकारात्मक और सुखद रहेगा। भाव सुबह उठते ही कुछ अच्छे विचार चाहे 10 मिनट के लिए सुने, जरूर सुने। और रात को सोते समय भी ऐसा ही कोई सत्संग या कुछ किसी संत के अच्छे विचार जरूर सुने। शांत रहकर ही मस्तिष्क अपना काम अच्छी तरह कर पाता है। जीवन की कठिन समस्याओं का सामना करते वक्त मौन का प्रयोग करना सीखें। कोई भी काम कब शुरू करना है और कब बंद, इसे भी तय करना जरूरी है। बहुत ज्यादा दया भी कभी कभी अपराध बढ़ाती है। न्याय को पहले रखिए, दया को बाद में। अक्सर पढ़ाई के बाद बच्चे अपने करियर या फिर कुछ नया सीखने के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं। लेकिन इसके लिए एक राय यह है कि आप जो भी करना चाह रहे हैं उसे बस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अक्सर लोग इस पर लंबे समय तक विचार ही करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा वक्त ऐसे ही विचार करते हुए व्यर्थ बिता देते हैं। इस काम में कितना समय लग जाएगा, या यह कितना कठिन होगा, या क्या इसे हम वाकई अच्छी तरह कर पाएंगे या नहीं, ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में उठते रहते हैं। इन बातों में समय व्यर्थ करने की बजाय हमें अपना सारा समय उस कौशल या उस हुनर को सीखने और खुद को निखारने में खर्च करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी ही हम उस हुनर को सीख लेंगे और हमें सफलता भी जल्दी ही मिल जाएगी। कभी भी अपने सिद्धांतों पर अड़े मत रहो। अक्सर लोगों के जो सिद्धांत एक बार तय हो जाएं, वह उन पर अड़े रहते हैं। जो सिद्धांत आपने बचपन में सीखे हैं, जरूरी नहीं कि वे बड़े होकर दूसरी परिस्थितियों में भी वे सिद्धांत सही साबित हों। यदि कोई सिद्धांत एक बार सीखकर जीवन भर उसी पर अड़े रहेंगे तो कभी नया कुछ नहीं सीख पाएंगे। यह जो सिद्धांत या नियम होते हैं वे आपके उद्देश्यों को, आपकी उन्नति को पूरा करने के लिए होते हैं। अगर वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हें अपने से अलग कर देना ही बेहतर है। एक लीडर के अंदर सुनने की कला भी होनी चाहिए। हमें दूसरे लोगों की सोच और योग्यता पर भी भरोसा करना होगा। एक लीडर दूसरों के असहमत होने के अधिकार को नहीं छीन सकता,
किसी ने अगर आपके विरोध में कुछ बोल भी दिया तो अपमानित महसूस मत कीजिए। किसी ने आपकी सलाह को मानने से मना कर दिया तो उसे अपना दुश्मन मत मानिए। जब भी आप एक लीडर के रूप में कोई बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं नाराज होगा ही। इससे कुछ लीडर्स तो अनिर्णय की स्थिति का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वह किसी को नाराज या असंतुष्ट नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपके निर्णय में जिनके प्रति आप निर्णय ले रहे हैं उनकी भलाई, उनका कल्याण निहित है तो आप वैसा निर्णय लें, भले ही कुछ लोग आपकी निंदा करें। सफल वही होता है जिसका काम उसे निरंतर आनंद देता रहता है। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब वह अज्ञानी नहीं रह जाता। अर्थात अगर आपको कुछ बातों की कम जानकारी है तो वहां मौन रहना ही बेहतर है। मीठे बोल संक्षिप्त और बोलने में आसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी गूंज अनंत होती है। अर्थात मीठे बोल हमेशा व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति के हृदय पर जाकर असर करते हैं। ज्ञान को खुले मुंह के रास्ते से दिमाग में घुसते कभी नहीं देखा गया। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा बोलता ही रहता है, इसका अर्थ यही है कि उसके पास ज्ञान कम है, क्योंकि ज्ञान अर्जन के लिए मुंह बंद करना पड़ता है और कानों को खुला रखना पड़ता है। आदतें पहले तो मकड़ी का जाला बनाती हैं और फिर धीरे धीरे यह जंजीरें बन जाती हैं। पहले आप आदत को पकड़ते हैं, धीरे धीरे आदतें आपको पकड़ लेती हैं। आदत पढ़ते पढ़ते पड़ जाती है और छोड़ते छोड़ते छूट जाती है। यह आप पर निर्भर है। कोई भी आदत एकदम से आपको नहीं पड़ती। आप हर रोज उसका अभ्यास करते हैं और इसी तरीके से कोई आदत एकदम से छोड़नी कठिन होती है, लेकिन आप धीरे धीरे धीमे धीमे उसको छोड़ते जाएं तो वह छूट जाती है। शारीरिक सुख पराधीन है, परंतु आत्मिक सुख स्वाधीन है। शरीर के सुख के लिए संसार की गुलामी करनी ही पड़ेगी, लेकिन स्वयं के सुख के लिए अर्थात आत्मिक सुख के लिए हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। आपको जितनी मात्रा में भी शरीर का सुख चाहिए, उतना उतना आपको दूसरे पर, अन्य पर अर्थात संसार पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। जो स्त्री बाहरी दिखावे एवं चमक दमक में ही सुख तलाशती है, वह ना तो अच्छी मां बन सकती है और ना ही एक सफल पत्नी। आप जीवन में तब तक सुधार नहीं ला सकते जब तक कि आप स्वयं स्वीकार ना करें कि जीवन में कुछ गड़बड़ है। जब चीजें सही ना चल रही हों तो फिर झूठा दिल ना बहलाएं कि सब कुछ सही है। उस वक्त पूर्ण जिम्मेदारी लेकर स्वीकार करें कि हाँ, मैंने कुछ गलत कर लिया है या गलत निर्णय लिया है, या फिर जितनी मेहनत मुझे जीवन के सुधार में करनी चाहिए थी उतनी मैंने नहीं की। यदि आपका जीवन वैसा नहीं है
जैसा होना चाहिए था, तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। अपने आप से प्रश्न करें कि मेरा जीवन इस मार्ग पर क्यों जा रहा है। अपने आप में ही सवाल पैदा करें। सही सवालों से ही सही जवाब मिलते हैं। दुनिया में बहुत सारा शोर है, सब सुनने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात दुनिया में बहुत जानकारियां हैं, सब लेने की जरूरत नहीं है। बस किन्हीं खास लोगों को फॉलो करें। उन्होंने जीवन को कैसे जिया, किस ढंग से जिया, उनके कर्मों की प्रेरणा क्या थी, इन सब का चिंतन करें। इससे जीवन में ज़्यादा संशय नहीं पैदा होंगे। जब आपके ऊपर बहुत कठिन समय चल रहा हो, अर्थात आप कई मुश्किलों से घिरे हों, तो सिर्फ बैठकर सोचते रहना ही आत्मघाती हो जाता है। कभी कभी पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करें। अपने आप से इस बाबत सही प्रश्न करें। अपने लिए किसी आदर्श व्यक्ति को चुनें और फिर उन समस्याओं के समाधान के प्रति कर्म में उतरें। खाली बैठकर आदर्श परिस्थितियों का इंतजार मत कीजिए। यहाँ हैं जैसे हैं, एक बार वहीं से शुरू कर दीजिए। चल पड़ेंगे तो छोटे छोटे कदम भी मंजिल की ओर ले जाएंगे। और बिस्तर पर बैठे बैठे ही समाधान सोचते रहोगे तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप बहुत निराश हों तो ज़्यादा विचारक ना बने। उस वक्त कर्मवादी योद्धा बन जाएं, जो कुछ करने में ही विश्वास करता हो। हारे हुए लोग अक्सर हर चीज़ की शिकायत करते हैं, पर सच्चाई यह है कि शिकायतों से कुछ नहीं बदलता। यह शिकायतें आपकी ऊर्जा ही खत्म कर देती हैं और भीतर से आप और नकारात्मक हो जाते हैं। आपको हर आदमी अपना दुश्मन नजर आता है। उस वक्त अच्छी सलाह देने वाला भी आपको ऐसा लगता है मानो आपका मजाक उड़ा रहा है। इसलिए जहां तक हो सके अपनी शिकायतों को रोकें। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा टॉप करे, उनका नाम रोशन करे। गलती तब होती है जब अंकों की यह भूख बच्चे की क्षमता से आगे निकल जाती है। अगर पता है बच्चा ज़्यादा अंक नहीं ला पाएगा, फिर भी दबाव बनाया जाता है। यह बहुत ही खतरनाक बात है। बच्चा खुद क्या बनना चाहता है, उसे क्या पसंद है, वह क्या करना चाहता है, माता पिता इस पर भी ध्यान दें। देखिए, नतीजे आपकी उम्मीदों से बेहतर आएंगे। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को यह समझना जरूरी है कि केवल अंक ही जीवन का आधार नहीं हो सकते। जीवन बहुत बड़ा है और बहुत कुछ देता है। अंकों की इस दौड़ को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। बस शांत मन और बुद्धि से पढ़ाई करनी है और सकारात्मक रहना है। आपका खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है और यह विश्वास तभी बनेगा जब आप बिना अंकों को दिमाग में रखें, ईमानदारी से समय पर पढ़ाई करते रहेंगे। दुनिया के सभी सफल और महान लोगों को देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पढ़ाई में टॉप ही किया हो, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अपनी
पढ़ाई ही पूरी नहीं कर सके, फिर भी दुनिया के अमीरों की सूची में शीर्ष पर आए। ऐसा केवल इसलिए क्योंकि उनका लक्ष्य अंकों पर नहीं था, उनके अपने मोटिव पर था, गोल पर था। इसलिए अच्छे अंक लाने की कोशिश जरूर करें, लेकिन इसे ही अंतिम लक्ष्य ना बनाएं। हर बच्चा पढ़ने में अच्छा ही हो जरूरी नहीं है। हर बच्चा अच्छे अंक ला सके यह भी जरूरी नहीं है। हर बच्चा आईआईटी, मेडिकल या इंजीनियरिंग के एग्जाम क्लियर कर सके यह भी जरूरी नहीं है। तो फिर ऐसे बच्चे क्या करें? ध्यान रहे, ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक अद्वितीय क्षमता के साथ पैदा किया है जो अंकों पर आधारित नहीं होती। बस उस क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ने की जरूरत है। शुरुआती परीक्षा का परिणाम आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करता, इसलिए आरंभ में अंक कैसे भी आए, आप क्या करना चाहते हैं इस पर पूरा फोकस करना चाहिए। चाहे जितना भी सफल हो जाएं, आपके स्वभाव में विनम्रता तो होनी ही चाहिए। आपको उस वक्त तक डरने की कोई जरूरत नहीं है जब तक आप यह भली भांति जानते हैं कि जो कर रहे हैं वह सही है, उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। किसी भी चीज की गहराई को हम तभी समझ पाएंगे जब हमारे पास सुनने और सोचने की पूर्ण आजादी हो। अनुशासन की मिसाल है सूर्य। क्या आपने कभी सूर्य के बारे में सोचा है? वह कभी जल्दी में नहीं रहता, ना ही वह कभी रोमांचित होता है। वह धीमे धीमे बस अपना काम करता रहता है और कोई हल्ला भी नहीं मचाता। वह सिर्फ चमकता रहता है। उसकी वजह से फूल खिलते हैं, पेड़ पौधे बड़े होते हैं, धरती गर्म होती है, फल और सब्जियां उगते हैं और फसल पकती है आदि। वह अपना काम बेहद खामोशी से और नियम से करता है, यानी बिना घबराहट या तनाव लिए पूरे अनुशासन के साथ कैसे काम करना है, यह हमें सूर्य से सीखना चाहिए। जब मैं सुबह उठता हूं तो मेरे पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो मैं पूरा दिन शांत और आनंदित बना रहूं, या फिर तनाव, चिंता और परेशानी में दिन को व्यतीत करूं। आपको क्या लगता है, मैं कौन सा विकल्प चुनता हूंगा? सच्ची बात यही है, मैं केवल शांति और आनंद का विकल्प चुनता हूं। यही मेरी खुशियों का राज है। अपनी परेशानियों और दुखों का जिक्र सिर्फ अपने उन नजदीकियों के साथ ही करना चाहिए जिन पर आपको पूर्ण भरोसा हो कि वह इनमें से निकलने में या इन्हें कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जिस किसी को भी अपनी परेशानी बताने से आप केवल इतनी सलाहों या मशवरों के जाल में फंस जाएंगे कि आप किसी एक निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। कभी भी उस दौलत की कामना या उस सामान की इच्छा मत कीजिए जो आपको आपकी सरलता, आपकी शांति, आपके भीतर के आनंद और आपके पारिवारिक प्रेम से आपको दूर कर दे या विमुख कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति, भाग्य हो या दुर्भाग्य, अच्छा समय चल रहा हो या बुरा समय, वह
दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही अवस्थाओं में धैर्य बनाए रखता है। आपकी यह दूसरों के बाबत बोली 5 लाइनें उनका दिल जीत सकती हैं। पहली, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे काम करते हैं। दूसरी, मैंने आपकी सलाह मानी, उसने गजब का काम किया। तीसरी, आपकी सोच बहुत अच्छी है। चौथी, मुझे आपकी ऊर्जा जबरदस्त लगती है। पांचवी, यह दुनिया आप जैसे लोगों की वजह से ही खूबसूरत है। न्याय में इतना विलंब नहीं होना चाहिए कि वह अन्याय ही लगने लग जाए। हमें जो मिलता है उससे जीविका बना सकते हैं, लेकिन हम जो इस दुनिया को देते हैं वह हमारा जीवन बनता है। अभिभावक अपने बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण बात अगर सिखा सकते हैं तो वह यह है कि बच्चे उनके बिना भी कैसे खुशी से जीवन गुजार पाएं, कैसे अपने कर्मों को कर सकें, अर्थात उन्हें आत्मनिर्भरता सिखाएं। जब भी आप कोई विकल्प चुनते हैं तो आप अपना भविष्य चुनते हैं, इसलिए कोई भी विकल्प बहुत ही सावधानी से चुनें। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। एक इच्छा ही कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन निश्चय और कर्म तो सब कुछ बदल देते हैं। अगर आप ज्ञानी हैं पर उसका इस्तेमाल नहीं करते, उस ज्ञान को प्रयोग में नहीं लेके आते, तो आपके ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। यदि आप अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं तो न्याय की उम्मीद भी छोड़ दें। कभी कभी बहुत छोटे छोटे निर्णय ही हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय बहुत होश और समझ की जरूरत होती है। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना, क्योंकि जीतने के लिए खेल में उतरना पड़ता है और खेल में कुछ भी हो सकता है। सच हमेशा फैसला करवाता है, लेकिन झूठ मनुष्यों के बीच फासले करवाता है। धर्म के मार्ग पर चलते रहना अच्छा है, परंतु पाप करते हुए विजय प्राप्त करना अच्छा नहीं है। अर्थात धर्म करते हुए अगर मृत्यु भी आ जाए तो ठीक, आप गरीब भी रह जाएं तो ठीक, लेकिन यहाँ धर्म का ठीक ठीक अर्थ समझ लेना जरूरी है। धर्म का अर्थ है वह व्यवस्था, वह अस्तित्व जिसने समग्र को धारण किया हुआ है, अर्थात परमात्मा। परमात्मा की तरफ चलते चलते अगर आप हार भी जाएं तो अच्छा है, और पाप करते करते आप संसार में विजय भी प्राप्त कर लें तो ठीक नहीं है। जो इंसान अपने अवगुण और दूसरों के गुण देखता है वही महान इंसान बनता है। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, यह केवल वक्त बताता है। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से ही हारते हैं। नारायण 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 हरि।